राजपाल एंड सन्स के लिए सरहद के आर पार की शायरी की सीरीज़ की इस किताब के लिए रफ़ी रज़ा साहब का इंतखाब किया तो मसला आया कि हिंदुस्तान से किसे लिया जाए। यहाँ इरशाद खान सिकंदर का मशवरा काम आया कि खुद को रखिए। सबब उन्होंने ये बताया कि आप दोनों की शायरी का एक साताना कुछ इस तरह है कि दो तेज़ शराबें मिलाकर बहुत तेज़ कॉकटेल बना दी जाए। ईमानदार शायरी यूं ही आवाम को बेचैन करने वाली होती है। ये कुछ कुछ ठहरे पानी में कंकर बल्कि भारी पत्थर फेंकने का काम है। ज़ाहिर है पानी उछलेगा, आवाज़ होगी और छींटे पड़ेंगे तो लोग मार से बचने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। मगर ईमानदार शायरी से कैसे बचा जा सकता है? इसकी धमक तो घन गरज की तरह होती है। बंद कमरे की दीवारों दरवाज़ों को पार करके समात पर ये दस्तकें ही नहीं देती बल्कि हथौड़े बजाती है। रफ़ी रज़ा शायरी में वैचारिक प्रखरता को तेज तीखेपन और तीव्रता की तरह बरतते हैं, जिससे पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के उर्दू जानने वाले बहुत से लोग परेशान हो उठते हैं। उनकी शायरी यहाँ वहाँ झगड़े मोल लेती फिरती है। सबब यह है कि वो सदियों पुरानी आंखें बंद करके बातें मान लेने की परंपरा पर सवाल उठाते हैं और जवाब न मिलने पर परंपरा को रद्द करने, उस पर भरपूर चोटें लगाने, उसकी जड़ें काट डालने पर उतर आते हैं। चोट करने के इस फ़न को वो शायरी भी इस तरह आसानी से बना लेते हैं कि नस्री तकरीर का एहसास जाग उठता है और शायरी और नस्र का फ़र्क मिट जाता है, जो कि बड़ा कारनामा है। 21वीं सदी ने सब परंपरागत विश्वासों की चूलें हिला दी हैं। इंटरनेट के कारण सब कुछ सामने उपलब्ध है। लॉजिक की नंगी तलवार हर दकियानूस किताब मान्यता जीवन शैली के सर पे लटक रही है और उसके नीचे खड़े लोग थर थर काँप रहे हैं। रफ़ी रज़ा इसे देख ही नहीं रहे बल्कि बहैसियत शायर मज़ा ले लेकर शेर बना भी रहे हैं। इसी कारण रफ़ी रज़ा की शायरी के बारे में मुंह देखी बातें नहीं की जा सकती। वो ऐसी हर कैफियत को देखकर समझकर शायरी बनाने और समझाने के काम में लगे हैं, जो रिवायती शायरी से बहुत अलग है और परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही है। उनके शेर पढ़ने के साथ साथ रुकने ठिठकने और सोचने की दावत देते हैं। उनकी पहली गज़ल इस बात की पुष्टि करती है। इसी गज़ल के चंद शेर देखिए। हर्फ क्या है तुझे नहीं मालूम, ये खुदा है तुझे नहीं मालूम। पूरी गज़ल के 7-8 शेर। रफ़ी रज़ा और मैं यानी तुफ़ैल चतुर्वेदी दोनों शायरी और ज़िंदगी के मंजरनामे से खामोशी से चुपचाप गुजर जाने वाले लोगों में से नहीं हैं। गलत को गलत कहना ही हम दोनों के लिए काफ़ी नहीं है। दोनों मानते ही नहीं बल्कि जानते भी हैं कि गलत को ढोल बजाकर सबके सामने लाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसा ना किया जाए तो दुरुस्त के साथ सदियों से होती होती आई नाइंसाफ़ी बंद नहीं हो पाएगी। ये विरोध बड़े पैमाने में लोगों में उलझन पैदा करता है। सामाजिक तौर पे इससे दोनों को दिक्कतें पैदा होती हैं। कान पूंछ लपेट कर कूं कूं करते हुए किसी तरह ज़िंदगी जीने वाले लोग गुर्राने वाला लहजा पसंद तो नापसंद तो करेंगे ही करेंगे। प्रभु राम के संदर्भ में बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहा कहा है, जो हम दोनों के चिंतन पर, सोच पर ज़रा सा फोकस डालता है। आपको हम दोनों के कलाम में इसके छींटे जगह जगह दिशा दिखाई देंगे। निश्चरहीन करों मही भुज उठाए प्रणकीन। इसका तर्जुमा किए देता हूँ कि भगवान राम कहते हैं कि मैं धरती से राक्षसों का नाश कर दूंगा, हाथ उठाकर मैं ये प्रण कर रहा हूँ। किताब जब कोई अमेरिका आता जाता मिलेगा तो भेजूंगा। अमेज़न से ये